अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। हमने जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे अबाउट द फ्रैक्चर्स, या पहले तो हाँ प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे अबाउट द ऑर्बिटल ट्यूमर्स। अच्छा, ऑर्बिटल ट्यूमर्स के लिहाज से अब सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी क्या होता है वो ये कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, हमें पता है वो ऑप्टिक कैनाल के थ्रू जो एंटर होती है इन दी आई, मतलब ऑर्बिट में। ठीक है, अब वो किन चीज़ों के क्लोजली होती है? पोस्टीरियर एथमोइडल और आपके पास फिनोडल एयर साइनस। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ऑप्टिक नर्व जहाँ पड़ी हुई है उसके बिल्कुल मीडियली और मतलब पोस्टीरियरली आपके पास पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस और आपके पास फिनोडल एयर साइनस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने। फिर हम कह रहे हैं अगर आपके पास इन साइनसिस में कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो जाते हैं आपके पास, ठीक है, अगर इन साइनसिस में ट्यूमर्स हो गया, हमें पता है इनके पास ऑप्टिक नर्व पड़ी हुई है, तो वो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेंगे। कैसे? Any malignant tumor in these sinuses, they may erode the thin bony wall of the orbit and they compress the optic nerve and the orbital contents. देखो, हमने कहा अगर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया आपके पास यहाँ पे, वो क्या करेगा इन साइनसिस में? उसने क्या जाहिर है कि आपके पास ऑर्बिट की मीडियल वॉल उस एरिया पे पड़ी हुई है। उन्होंने क्या करना है, जो ट्यूमर्स हैं उन्होंने उस जो हमारे पास बोनी वॉल है उसको इरोड करेंगे। इरोड करने के बाद वो ऑर्बिट में जाएंगे। ऑब्वियस वो ट्यूमर वहाँ पे स्प्रेड करेगा। जब स्प्रेड करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ऑप्टिक जो है वो नर्व को कंप्रेस करेगा। ऑब्वियस वहाँ पे ऑर्बिटल जो कंटेंट्स बने होंगे उनको करेगा। ऑब्वियस अगर आपके पास, जैसे हमने बात की थी, फ्रैक्चर हुआ है, हेमाटोमा बन गया था, वो भी प्रेशर कॉज कर रहा था। यहाँ पे ट्यूमर भी प्रेशर कॉज करेंगे। प्रेशर कॉज करने की वजह से क्या करेंगे, आई की एक्सोथैलेमस, इसे क्या कहते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, इस सिचुएशन में भी होगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने देखना है कि आपके पास ऑर्बिटल कैविटी में एंट्रेंस क्या क्या है। ठीक है, अगर आपके पास कोई मिडल जो क्रेनियल फोसा है ना, ठीक है, मिडल क्रेनियल फोसा में अगर आपके पास कोई ट्यूमर हो गया है, मिडल क्रेनियल फोसा में ट्यूमर है, अब उसने आई में जाना है, कैसे चला जाएगा आपके पास? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। और अगर आपके पास टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, जो हमारे पास टेम्पोरल रीजन में साइड्स पे हमारे पास जो है वो फेस के साइड जो टेम्पोरल रीजन है वहाँ पे दो फोसास होते हैं, क्या नाम है उनका? टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अगर उन एरियाज में ट्यूमर हो गया तो आपके पास आई में कैसे अप्रोच करेंगे? थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आपके पास मिडल क्रेनियल फोसा के ट्यूमर्स कैसे जाएंगे? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। और अगर टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में जो अगर कोई ट्यूमर है वो कैसे जाएगा आपके पास? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। अच्छा, अगर आई में अगर आपके पास कोई ट्यूमर हो गया, अपने आई को ट्रीट भी तो करना है। अब तो ट्रीट करने के लिए अब हम बात करेंगे बट हमने आई बॉल को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, वो ये है कि हमें पता है हमारे पास लैटरल और आपके पास जो मीडियल वॉल्स होती है ना, देखो लैटरल वॉल आपके ऑब्वियस है, लैटरल नाम से शो हो रहा है कि वो लैटरली पड़ी हुई है और मीडियल का मीडियली पड़ी हुई है। ठीक है, और वो दोनों आपके पास फेस पे प्रोजेक्ट मतलब एंटीरियरली भी आ रही है। बट आपके पास क्या होता है, असल में क्या होता है, देखने में तो हमें पता चल रहा है जैसे कि दोनों जो है वो एक ही प्लेन में पड़ी हुई है। बट क्या असल में होता क्या क्या, एक पास जो मीडियल वॉल होती है ना, मोर एंटीरियरली प्रोजेक्ट कर रही होती है देन द लैटरल वॉल। इसका मतलब ये कि एंटीरियर वॉल आपके फेस पे ज़्यादा एंटीरियरली प्रोजेक्ट करेगी लैटरल वॉल के जो है वो मीडियल वॉल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, लैटरल वॉल के मुकाबले में। ठीक है, तो हमने अगर हम आपने जो प्यूपिल है, अगर प्यूपिल को अगर हम फुली मीडियली अगर उसको हम करते हैं, मतलब उसको एडक्ट करते हैं, जितना भी हमसे पॉसिबल होता है उतना हम उसे एडक्ट करेंगे, तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द आईबॉल को हम एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको लैटरली अगर आईबॉल को मूव करवाते हैं प्यूपिल के साथ, तो प्यूपिल को लैटरली जितना भी हम उसे एबडक्ट करवा सकते हैं करवा लिया, लेकिन हम इतना हमारे पास एरिया ऑफ आईबॉल एक्सपोज नहीं कर सकते जितना हम उसको मीडियली मूव करवा के कर सकते हैं। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमने आईबॉल पे कोई ऑपरेट करना है ना, तो हम उसको लैटरली जो है वो अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इसको थ्योरी में पढ़ते हैं। क्या वहाँ पे बात हो रही है कि 2.5 सेंटीमीटर ऑफ आईबॉल इज एक्सपोज्ड when the pupil is turned medially as possible, so lateral side of orbit affords a good approach for operations on the eyeball. ठीक है, यही बात मैंने आपको बता दी कि lateral हमने कोई आई पे ऑपरेट करना हो, ऑर्बिटल ट्यूमर्स को ट्रीट करना हो, तो हम आई बॉल को क्या करते हैं, मीडियली प्यूपिल के साथ क्या करते हैं, मीडियल मूव करवाते हैं, जितना मीडियली हम मूव कर सकते हैं उतना। फिर आपके पास क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर एरिया एक्सपोज हो जाएगा और उस 2.5 सेंटीमीटर एरिया पे हम क्या कर सकते हैं, आई पे कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं। फिर हमने बात करनी है अगर आई में कोई जो नर्व्स हैं जो आईलिड्स को सप्लाई कर रही हैं, उनकी अगर इंजरी हो जाए, तो हमें अगर हम जो है वो अपना नॉलेज को थोड़ा रिव्यू दें। क्या हो सकता है, आईलिड्स में हमारे पास कौन कौन से मसल पड़े हुए हैं? अगर हम अपर आईलिड की बात करें, जो हमारे पास लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरस मसल पड़ा हुआ है, और आपके पास कौन सा पड़ा हुआ है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। तो लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरस जो मसल है उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, ओक्यूलोमोटर नर्व, और आपके पास जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई को कौन सप्लाई कर रही है, फेशियल नर्व। तो अगर आपके पास ऑक्यूलोमोटर नर्व के पास कोई डैमेज हो गया तो आपके पास सुपीरियर लिवेटर पाल्पेब्रल क्या कर रहा होता है, आपके पास आईलिड को ऊपर की तरफ मूव करवा रहा होता है। मतलब आईलिड जब हम देखो ना, हम अगर
आँख खोलनी है हमने, तो हम अपर आईलिड को ऊपर मूव करते हैं। तो अपर आईलिड को ऊपर मूव कौन करवा रहा है? लिवेटर पाल्पस सुपीरियरस मसल दैट इज सप्लाइड बाय द ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब आपके पास इसी नर्व की डैमेज हो गया तो लिवेटर पाल्पस सुपीरियरस की जगह पैरालाइज्ड हो गया कुछ, तो इसके हाँ ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि कुछ फाइबर्स जो है वो जो है लिवेटर पाल्पस सुपीरियरस को सिंपैथेटिक फाइबर्स भी सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बट मेन तो ऑक्यूलोमोटर है। तो अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व की डैमेज होगी, नर्व पैरालाइज हो जाएगा आपके पास से मसल, तो आपके पास आईलिड ड्रूप कर देगी, मतलब हमसे खोल ही नहीं पाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? टॉसिस। और दूसरी नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है आपके पास? जो है वो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली। और हमें पता है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली क्या है? इट इज अ स्फिंक्टर मसल ऑफ दी मतलब ऑर्बिट, ठीक है। तो स्फिंक्टर मसल ऑफ ऑर्बिट है, मतलब आपके ऑर्बिट को क्लोज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। स्फिंक्टर से हमें पता है हमारे पास जैसे नोज के अराउंड स्फिंक्टर है, हमारे माउथ का जो है लिप्स के अराउंड है, सारे के सारे स्फिंक्टर क्या करते हैं? इसे क्लोज करते हैं। तो जब आपके पास ये मसल पैरालाइज होगा तो आपके पास आईलिड्स को हम कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों अगर आपके पास नर्व डैमेज होती हैं, एक तो आपके पास टॉसिस हुई हुई है और आपके पास आईलिड्स कंप्लीटली क्लोज भी नहीं आप कर पा रहे हो, और उसके अलावा आप इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं हो रही होती है, आप जो रैपिड हम नॉर्मली हमें पता है अनकॉन्शियसली हम ब्लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता हम ब्लिंक कर रहे हैं। बट अगर आपके पास फेशियल नर्व का डैमेज हुआ है जिसकी वजह से जो ऑर्बिकुलर ओक्यूलर मसल पैरालाइज हुआ है, आप नॉर्मल जो रैपिड ब्लिंकिंग आके करते हैं वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम रैपिडली क्योंकि और आंखों को बंद करना खोलना ब्लिंकिंग में ये करे होते हैं, तो आपके पास जब भी मसल नहीं काम नहीं कर रहा तो हम आंखों को बंद और खोल लेंगे कैसे? तो हमारे पास क्या होगा कि हम नॉर्मल जो रैपिडली ब्लिंकिंग करते हैं वो हम नहीं